अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक दिन के वक्फे के बाद वीडियो बना रहा हूं तो खबरों का एक अंबार इकट्ठा हो चुका है मेरे पास, और आज मेरे पास खबरें जो हैं वो चारों तरफ से, यानी दुनिया के चारों कोनों की तरफ से मेरे पास खबरें। पाकिस्तान और भारत से बहुत लोग हमें देखते हैं, तो पहली जो खबर है जो कि इंटरेस्ट की खबर है वो तो है पाकिस्तान और भारत के हवाले से, उनकी आवाम के हवाले से। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत का एक ड्रोन मार गिराया है। ये एक आज की बड़ी खबर है। न सिर्फ मार गिराया है बल्कि उस ड्रोन को दिखाया भी गया है। तो पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि ये लाहौर के ऊपर से ड्रोन जो है वो गुजर रहा था, बल्कि सर्वेलेंस कर रहा था। ये ड्रोन का काम ये था कि ये निगरानी कर रहा था, सर्वेलेंस कर रहा था। इसके हवाले से जो डिटेल है मैं आपको दूंगा दोस्तों आगे चल के। अच्छा, जो सबसे बड़ी खबर है वो है उस इंसान की तरफ से जो कि हमास और इसराइल के दरमियान निगोशिएटर का काम कर रहा था, मुज़ाकरात का काम कर रहा था। उस शख्स ने आके बताया है कि इसराइल दुनिया की किस कदर गलीज चीज का नाम है, यानी किस कदर खतरनाक, किस कदर घटिया, किस कदर गिरा हुआ मुल्क है, और इस मुल्क के हुक्मरान है और अक्सरियत अवाम है। उसने जो बात बता दी, हैरान हो जाएंगे आप कि ये जंग खत्म करने की दावत हमास ने 2 दफा दी, रिटर्न दी, उसके बावजूद भी इसको कबूल नहीं किया गया। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जो कि मैं आज की वीडियो में इंशाअल्लाह इसका हम खुलासा करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं, उनके लिए एक और खबर भी मैं लेकर आया हूं आपके यहां से कि आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल पाकिस्तान, वो अब अमेरिका जा रहे हैं। ये उनका 2 महीने में दूसरा दौरा है। ये जो कुर्बत डोनाल्ड ट्रंप के साथ बनी है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की और पाकिस्तान के जो टॉप ब्रास है हमारे फौज की, हमारे आर्मी चीफ की, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। और इस पर भारत में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो यूं देखा जा रहा है कि भारत से अमेरिका भारत से दूर हो रहा है और पाकिस्तान के करीब आ रहा है। अच्छा, बतौर पाकिस्तानी मैं इसको कोई इतनी फख्र की बात नहीं समझता। मजे की बात है कि इस बात को बड़ा अपलॉड किया जाता है, इस बात पे बड़ा वो चर्चा की जाती है कि देखे जनाब, पाकिस्तान जो है वो अब अमेरिका के करीब हो गया, भारत दूर हो गया। अमेरिका कोई खुदा तो है नहीं कि उसके करीब जाने का सवाब मिलेगा। तो ठीक है, अमेरिका के करीब हम जा रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब हो रहा है, लेकिन अमेरिका वो ऐसा मुल्क है जिसका ये मानना है देयर इज नो फ्री लंच। अगर अमेरिका हमें अपने करीब कर रहा है तो फिर हमसे कुछ डिमांड भी तो करेगा। आपको पता है हम जब जब अमेरिका के करीब हुए, हम कब हुए? इससे पहले मुशर्रफ के जमाने में अमेरिका के बहुत करीब थे हम। होता यह है कि अमेरिका को जब इस खित्ते में कुछ करना होता है तो अमेरिका 2 काम करता है। पाकिस्तान को अपने करीब करता है, पाकिस्तान में जमहूरियत को खत्म किया जाता है और फौजी डिक्टेटर को अपने करीब किया जाता है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि जनरल आसिम मुनीर कोई डिक्टेटर है, वो तो एक जमहूरी मुल्क के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। लेकिन ये अमेरिका की जो कुर्बत है ये ऐसे ही है जैसे ना ही इसकी दुश्मनी अच्छी और ना ही इसकी दोस्ती अच्छी। तो अमेरिका की कुर्बत क्यों हो रही है, वो हमसे बदले में क्या चाहता है, इस पर जरा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि अपने व्लॉग्स में मैं आप दोस्तों के कमेंट्स को भी शामिल करता हूं, तो आप दोस्त जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया जो है वो, और दुनिया की जो आबादी है वो खत्म हो रही है। ये है अब दूसरा बड़ा मरहला। दुनिया की आबादी अब तकरीबन जो है वो अपने खात्मे की तरफ जा रही है। क्यों? इस बात का जिक्र मैं नहीं कर रहा, इसके बात का जिक्र इलॉन मस्क कर रहा है। यह है एक हमारी की चौथी बड़ी खबर दोस्तों। आज से 1 साल के बाद, अब मैं आपको हैरानकुन खबर बताता हूं। आज से 1 साल के बाद दोस्तों जापान के अंदर 1 मिलियन लोग, यानी 10 लाख लोग मर जाएंगे, क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है। इलॉन मस्क ने इस हवाले से एक बड़ा कमाल का एक अल्टीमेटम दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। हम वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 2 रिक्वेस्ट मेरी रहती हैं आपसे। एक तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरा ये दोस्तों कि आपको पता है कि इसराइल पर लानत भेजना हमारे व्लॉग्स का मामूल है, तो इस पर लानत भेजिए, इसके जुल्म पर लानत भेजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, लेबनान की गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है, और ये ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार जो है वो ये खबर दे रहा है कि उन्होंने अमेरिका के प्लान को मंजूर कर लिया है। लेबनान, याद रखिएगा, लेबनान और हिजबुल्लाह एक नहीं है। हिजबुल्लाह लेबनान में है, लेकिन हिजबुल्लाह और लेबनानी हुकूमत एक नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह की हुकूमत नहीं है। हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर मौजूद एक मिलिट्री विंग है, याद रखिएगा, ठीक है।
हिजबुल्लाह अलग ऑपरेट करती है, लेबनान में जो हुकूमत है वो अलग ऑपरेट करती है। आप समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ा मिक्स है यहां इसके अंदर। लेबनानी हुकूमत ने अमेरिका का प्लान मंजूर करते हुए हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का फैसला कर लिया है, यानी हिजबुल्लाह की जो फौजी ताकत है वो खत्म कर दी जाएगी, हिजबुल्लाह से हथियार ले लिए जाएंगे। इससे पहले लेबनान की हुकूमत ने हिजबुल्लाह को यह अलाउ कर रखा था, यह इजाजत दे रखी थी कि वो अपनी सरगर्मियां जारी रखे, लेकिन अब खबर यह आई है कि अब लेबनानी हुकूमत ने यह काम करने का फैसला कर लिया है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है, किसी भी मुल्क में जो रियासत की मशीनरी होती है वो किसी भी मिलिटेंट विंग से ज्यादा मजबूत होती है। जैसे पाकिस्तान में आप देख लें कि एमकेएम के मिलिटेंट विंग कहा जाता था, एमकेएम का मिलिटेंट विंग बहुत मजबूत था, लेकिन रियासत से ज्यादा मजबूत नहीं था। लेबनान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हिजबुल्लाह रियासत से ज्यादा मजबूत ना सही, लेकिन रियासत जितनी मजबूत जरूर है। हिजबुल्लाह अपने आप में इतनी ताकत रखती है कि वो लेबनान तक को चैलेंज कर सकती है। हालांकि हिजबुल्लाह कोई रियासत नहीं है, एक जमात का नाम है। तो अब कहा यह जा रहा है कि लेबनान में सिविल वॉर छिड़ सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करना, डिसआर्म करना इतना आसान नहीं होगा। तो अगर यह होगा तो इसके बाद एक वॉर छिड़ जाएगी। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है, हिजबुल्लाह अगर सिविल वॉर में चला जाएगा तो वो जो एक नॉर्दर्न फ्रंट है, एक शुमाली फ्रंट जो था इजराइल का, जो शुमाल का इलाका हिजबुल्लाह ने संभाल रखा था, हिजबुल्लाह इजराइल को बढ़ने नहीं दे रहा था आगे, वो कौन संभालेगा? तो ये बाकायदा एक चाल है। अमेरिका को इस बात का पता था कि ऐसा होगा नहीं, हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना इतना आसान नहीं है, तो कम से कम उसको सिविल वॉर में एंगेज कर दिया जाएगा। नाजरीन, ये है बड़ी खबर। अब आ जाते हैं दूसरी अहम खबरों पर दोस्तों। आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं, इंडियन मीडिया इसकी नशरियात इसको नशर कर रहा है दोस्तों, और कहा यह जा रहा है कि ये कुर्बत है अमेरिका की और पाकिस्तान की, और ये दूसरा दौरा है। हुआ ये है दोस्तों, जा क्यों रहे हैं? बेसिकली जा इसलिए रहे नाजरीन कि आपको याद होगा पिछले दिनों एक अमेरिकी जनरल हैं जो कि पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान ने उनको तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा था। उन साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक होगा पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तानी रियासत से, पाकिस्तानी रियासती इदारों से, लेकिन उन साहब का एक पोर्टफोलियो यह भी है कि उन्होंने फलस्तीनियों के खिलाफ जो अमेरिका की कार्रवाइयां थी और जो इसराइल की कार्रवाइयां थी, उसमें उन साहब ने, उन जनरल साहब ने भरपूर किरदार अदा किया। ना सिर्फ किरदार अदा किया बल्कि उसके मास्टरमाइंड वो थे। यानी कहने का मतलब यह कि यह आदमी बराह रास्त फलस्तीनियों का कातिल है, अहले गजा का खून उसके हाथों पे लगा हुआ था। तो इसको हमने यहां पे दिया तमगा इम्तियाज। अब इस साहब की होने जा रही है रिटायरमेंट, और बड़े डेकोरेटेड जनरल माने जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी रिटायरमेंट की तकरीब के लिए एक तकरीब रखी है, उनकी रिटायरमेंट को मनाने के लिए एक तकरीब रखी है। उस तकरीब में हमारे आर्मी चीफ जो है वो जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और ऐसा दावा फिलहाल जो है वो आर्मी चीफ के विजिट के हवाले से दावा जो है वो इंडियन मीडिया ने किया है। अब मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी हुकूमत क्यों इतने करीब है और क्यों करीब तर होती जा रही है अमेरिका के, और बिलखसूस आज भी मुझे कहीं पढ़ रहा था, मुझे उस बात का यकीन नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूं ये बात 100% तय हतमी नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन मैंने एक खबर देखी थी एक न्यूज आउटलेट पर, वो बिलावल भुट्टो साहब से मंसूब थी, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब से मंसूब ये खबर चलाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस का इनाम जो है उसके लिए नामजद करना कोई बुरा फैसला नहीं था। इससे मिलती जुलती कुछ खबर थी। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं इसकी तस्दीक अभी नहीं हुई है, लेकिन ये मैंने सुनी है इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं। इसकी तस्दीक अभी मैं भी करूंगा और आप भी कीजिएगा दोस्तों। अब यहां पे जो धमाकेदार खबर थी जिसने बॉम्ब फोड़ा बहुत बड़ा, वो ये थी, जरा सुन लीजिए क्या हुआ। Gaza. And the argument, I'm not anti-Israel, but my government is committing war crimes in Gaza. And the arguments that were presented by Brooke belong in the garbage bin of history. It's an intellectual insult, the kind of things that we heard here that insinuate that there's no such thing as a Palestinian people when there are 7 million Palestinians living between the river and the sea. How can you deny the existence of a people, 7 million people who call themselves, excuse me, let me talk. What Israel is doing should not be tolerated by the Israeli public, nor by anyone in the entire world. This war has to end. ये वो आदमी है जो कि इसराइल की तरफ से हमास के साथ मुज़ाकरात कर रहा था हॉस्टेज रिलीज कराने के लिए। बेसिकली इसराइल का आदमी है। इसकी बात सुनिए कहता क्या है आगे। He was 100% right
that Hamas has given in writing, in English and in Arabic. I received from them in August of last year a commitment to end the war and return all the hostages. And then there was more than 100 hostages that they were holding, but they demanded end सुना the war. वो कहता है इसराइल हमास ने लिख के दिया, अंग्रेजी में भी अरबी में भी मुझे दिया, मेरे हवाले किया था कि हम जंग खत्म करना चाहते हैं, आओ जंग खत्म करो। लेकिन उसके लिए उन्होंने शर्त यह रखी थी कि मासूमों का खून बहाना छोड़ दो, हम तुम्हारे यरगमालियों को, तुम्हारे हॉस्टेजेस को भी रिलीज करते हैं, तुम हमारे फलस्तीनी कैदियों को रिलीज कर दो। 2 दफा उन्होंने ऐसा कहा। तो इससे साबित क्या होता है कि बेसिकली अमन मकसद था ही नहीं इसराइल का। दुनिया ने देखा इसराइल सिर्फ गजा की तबाही चाहता था जो उसने कर दी, और आप और हम उसमें शरीक है, क्योंकि हम एहतजाज तो कर नहीं सकते, हम तो जुबान तक नहीं हिलाते। मैं अब भी कहता हूं इसराइल पे लानत भेजा करें, बहुत कम लोग हैं जो आज भी भेजते हैं लानत। अच्छा दोस्तों, ये मैं क्यों कहता हूं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शयातीन पर, जालिमीन पर भेजी है लानत। लानत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला उस इंसान पर से, उस गिरोह पर से अपनी नेमतों को उठा ले। तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसराइल पर से अपनी नेमतों को उठा ले दोस्तों। अच्छा, एक तैयारा है, एक भारतीय ड्रोन है जो बाहर गिराया गया, इसकी खबर मैं आपको दे चुका हूं दोस्तों। अब सुनिए इलॉन मस्क क्या कहता है। दोस्तों हुआ ये है, जी हुआ दोस्तों ये है कि जापान की जो पॉपुलेशन है ना, उसमें बहुत बड़ा डिक्रीज आया है। जापान पॉपुलेशन फॉलिंग विद 90 लाख मोर डेथ्स देन बर्थ्स इन 2024। 9 लाख सॉरी, हाँ ये 9 लाख बनता है, 9 लाख अमवात हुई हैं। जापान विल लूज ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल दिस ईयर। इस साल भी 10 लाख लोग जापान में मारे जाएंगे। दिस डेमोग्राफिक inevitability was set in motion half a century ago and has nothing to do with AI। वो कहते हैं जनाब कि ये जो काम 50 साल पहले किया गया था, क्या एक झूठ बोला गया आवाम से, दुनिया से, क्या ओवर पॉपुलेशन इज द मोस्ट निहिलिस्टिक लाई एवर टोल्ड। इलॉन मस्क कहता है कि दुनिया को एक झूठ बोला गया कि तुम ओवर पॉपुलेट कर रहे हो, दुनिया की आबादी बढ़ रही है, वसाइल कम है। ये 50 साल पहले जो झूठ बोला गया उसका नुकसान आज क्या हो रहा है, सुनिएगा। वो कहता है इट्स क्रेजी दैट फॉर years I believed the world was overpopulated because that's the narrative I was fed. A lot of people fell for it, but in reality we are facing a population decline so severe that entire ethnic groups and cultures could be wiped out if nothing is done too। हुआ ये है दोस्तों कि एक झूठ मंजन बेचा गया कि जनाब दुनिया की आबादी बढ़ रही है, और कई मुल्कों ने इसको माना, एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक खानदान और एक बच्चा की पॉलिसी अपना ली। पाकिस्तान में भी आपको याद होगा बहुत अरसे तक ऐड चलता था, बच्चे 2 ही अच्छे। हुआ ये दोस्तों, जापान जैसा मुल्क, जैसे उसकी एग्जांपल दे रहा हूं, और तो बहुत मुल्क ऐसे हैं, अब वहां पे 65% जो तादाद है जापान के अंदर वो बूढ़ों की है, सिर्फ 35% जवान है। और ऐसी कल्चर्स हैं, ऐसी एथनिसिटीज, यानी ऐसी एथनिसिटीज हैं जो कि खुद से मिट जाएंगी, उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा अगले कुछ सालों में, क्योंकि उनमें बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी खानदान है दोस्तों। जापान के अंदर एक टाइम ऐसा आया था कि इतना डिस्करेज किया गया, इतनी हौसला शिकनी की गई बच्चा पैदा करने पर कि लोगों ने बच्चा पैदा करना छोड़ना सही समझा, और छोड़ने के लिए उन्होंने सेक्स करना खत्म कर दिया। आपको पता है कि पॉर्न इंडस्ट्री जो है, जो अडल्ट इंडस्ट्री होती है, जापान में इसको अब बाकायदा तौर पर मुतारिफ करवाया जा रहा है। फ्री में वो जो गंदी वीडियोस हैं वो दी जा रही हैं ताकि लोग सेक्स करें, क्योंकि वहां पे अब लोगों में आदत ही नहीं रही सेक्स करने की। ना वो सेक्स करते हैं और ना ही उनमें बच्चा पैदा होता है, नहीं उनकी आबादी बढ़ ही नहीं रही है। आपको पता है पाकिस्तान में क्या है, और इंडिया में भी, पाकिस्तान में 65% जो है वो जवान है, उनकी उम्र 25 से 35 साल के करीब है। पाकिस्तान में बूढ़ों की तादाद कम है। तो क्योंकि दुनिया पूरी कहती रही कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं, एक बच्चा पॉलिसी, पाकिस्तान ने ना सुनी ना ही इंडिया ने सुनी, तो पाकिस्तान में ये मसला नहीं है। लेकिन अक्सर यूरोपीय ममालिक में, अक्सर मगरबी ममालिक में ये मसला अब उभर रहा है, और इलॉन मस्क कह रहा है कि ओवर पॉपुलेशन एक झूठ था जो हमसे बोला गया। असल में बच्चे पैदा होने से रोकना, इसका मफाद किसी और को था, इसका फायदा किसी और को था दोस्तों। तो ये एक बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग चीज थी दोस्तों जो मुझे पता चली, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं दोस्तों। अब मेरी वीडियो का तकरीबन इख्तिताम हुआ चाहता है। आपको पता है कि आप दोस्तों के कमेंट्स को मैं अपनी वीडियो में शामिल करता हूं, तकरीबन हर कमेंट को शामिल करता हूं मैं, नहीं तो दिखाता जरूर नाज़रीन। तो आइए आपके जो कमेंट्स आपकी मेरी वीडियो पे आपने किए दोस्तों, उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं।
लेकिन जनाब मेरी वीडियो जो यूट्यूब पर थी उस पे उसका थंबनेल था इसराइल की दुनिया भर में दुर्गत बन गई, आधा यूरोप इसराइल पर टूट पड़ा, भारत ने चाइना से हाथ मिला लिया, मलिक रियाज का हैरत अंगेज इंकशाफ, बहरिया टाउन पर कब्जा। अब इस पे जो आप दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं वो कमेंट्स मैं आपके सामने नाजरीन रखने जा रहा हूं। अच्छा, फिजा सुल्तान साहिबा कहती हैं शाहजी अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। शुरू से आपके ब्लॉग्स देखती हूं, आप सच और हक गोई पर कायम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हम इंडिया से हैं, अल्लाह आपको और आपके अपनों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आप हमारे इंडिया से देखने वालों का जो इतना प्यार देते हैं। अली भाई, हमारे हुक्मरान अपने इज्जत नफ्स सोल्ड कर दी यानी बेच दिए, ये सिड जी लिखते या सिड जी लिखती। अच्छा जनाब, अल्लाह ताला मलिक रियाज की मदद करे, आमीन। ये जमल खान साहब ने लिखा है, ठीक है जी। अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद फरमाए, आमीन। और बहुत से लोगों ने लानत भी भेजी है इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जो कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फेसबुक पर भी इसी तरह से कमेंट्स आपके आते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं फेसबुक के कमेंट्स भी जो है वो साथ साथ आपके पढ़ता रहूं नाज़रीन। तो फेसबुक पे जो आप दोस्तों ने कमेंट किए हैं आइए वो पढ़ते हैं। सोनिया अरशद कहती है अफसोस ईरान को भी सिर्फ अपनी फिक्र है, गजा के लिए कुछ नहीं किया। ओके, बाकर रजा कहते हैं यू आर डूइंग एज रियल एज इट हैज बीन, यानी आप बहुत अच्छा और सच्चा काम कर रहे हैं। दैट्स वाई वी ऑल एडमायर यू, स्पेशली योर कंटेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग टू, मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू सो मच बाकर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तैयब साहब ने भी इसराइल पर लानत भेजी है और गुल हसन बलोच है इसराइल पर लानत और इसके हामियों पर लानत, बेशक। उसके बाद बहुत से लोगों ने लानत भेजी है। शगुफ्ता अजीम कहती हैं सर यू आर राइट, पाकिस्तान में गवर्नमेंट है सबको तबाह करती है जो भला करे, बिल्कुल सही। अच्छा, आसिफ अली भनरो साहब कहते हैं सिर्फ कुछ जारीन के बारे में भी बात करें, बिल्कुल करेंगे जनाब। उसके बाद लोगों ने बहरिया टाउन पर बात की और हाँ, लानत का जो सिलसिला है वो लोगों ने जारी रखा है। आप भी जारी रखिए नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।